एसएससी एमटीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ईडियम्स एंड फ्रेजेस से डेफिनेटली 2 क्वेश्चन बनेंगे और लेटेस्ट एडिक्विटी बेस्ड पैटर्न हमने कंबाइंड किया है यहाँ पर। और रिसेंट एग्जाम में जितने भी ईडियम्स पूछे गए हैं वो सारे ईडियम्स का कंपाइलेशन है इसमें। एक एक ईडियम्स को बारीकी से समझिए क्योंकि यही ईडियम्स आपको पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला वर्ड है फॉर हिज एलिज्ड इन्वॉल्वमेंट इन एस्पियोनेज ही इज अंडर अ क्लाउड दीज डेज। एस्पियोनेज मीन्स होता है जासूस, स्पाई। स्पाई यहाँ पर जो ईडियम्स है दरअसल ये है अंडर अ क्लाउड। अंडर अ क्लाउड मीन्स होता है संदिग्ध होना, शक होना, शंका होना। क्या होना? अंडर अ क्लाउड मीन्स होता है शक होना। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा अंडर सस्पिशियन। अंडर सस्पिशियन इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंडर सस्पिशियन मीन्स भी क्या होता है? शक होना, संदिग्ध होना। अच्छा, यहाँ पर कुछ हम आपको और जो रिसेंट एग्जाम में पूछे गए हैं वो शब्द आपको याद कराते हैं, थोड़ा समझिए। कॉकश्योर एक शब्द है, कॉकश्योर। कॉकश्योर भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। कॉकश्योर मीन्स होता है वेरी श्योर, पक्का सुनिश्चित होना। कॉकश्योर मीन्स क्या होता है? वेरी श्योर। अगला सेकंड नंबर क्वेश्चन समझिए। वी हैव अपील्ड टू him again and again. There is no use flogging a dead horse now. देखिए, आपको एक लेंदी सा सेंटेंस दे रखा होगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ वर्ड जो आपको पता करना है वो देखिए, यानी कि ईडियम्स एंड फ्रेजेस आप देखें। जो ईडियम दे रखा है वो देखें, आप उसी को फोकस करके अच्छे से ऑब्जर्व करें, आंसर ढूंढने का प्रयास करें। तो जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में कि क्या है इसका आंसर। फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स मीन्स होता है वेस्ट एफर्ट लगाना, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस एफर्ट। अपना समय व्यर्थ करना व्यर्थ की चीज़ों में, यानी कि अपना समय नष्ट करना व्यर्थ की चीज़ों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड समझिए, जो बहुत महत्वपूर्ण है। इनफ प्रूफ। इनफ प्रूफ मीन्स क्या होता है? इनफ प्रूफ। इनफ प्रूफ मीन्स क्या होता है? इनफ प्रूफ मीन्स होता है इनफ फ्रीडम फॉर एक्शंस। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। मीन्स होता क्या है? इनफ प्रूफ मीन्स होता है इनफ फ्रीडम फॉर एक्शंस, पर्याप्त आज़ादी होना किसी भी एक्शन के लिए, पर्याप्त आज़ादी होना। यहाँ पर आप समझोगे एक ईडियम्स जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो है हेल्टर एंड स्केल्टर। हेल्टर एंड स्केल्टर। स्केल्टर मीन्स होता है इन डिसऑर्डर, अस्त व्यस्त होना। इन डिसऑर्डर, अस्त व्यस्त होना। हेल्टर एंड स्केल्टर मीन्स क्या होता है? अस्त व्यस्त होना। अगला वर्ड समझिए जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर मीन्स क्या होता है? फेयर एंड स्क्वायर मीन्स होता है अपराइट। अपराइट। अपराइट यानी ईमानदार। फेयर एंड स्क्वायर मीन्स क्या होता है? ईमानदार। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑनेस्ट। फेयर एंड स्क्वायर मीन्स क्या होता है? ऑनेस्ट, ईमानदार होता है। एक बहुत अच्छा फ्रेंडशिप पर बेस्ड ईडियम है, फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर फ्रेंड मीन्स क्या होता है? सेल्फिश फ्रेंड। कैसा फ्रेंड? सेल्फिश फ्रेंड। कैसा फ्रेंड? सेल्फिश फ्रेंड। फेयर वेदर फ्रेंड मीन्स क्या होता है? सेल्फिश फ्रेंड, स्वार्थी मित्र। अगला समझिए, नो लव लॉस्ट। नो लव लॉस्ट। नो लव लॉस्ट मीन्स क्या होता है? नो लव लॉस्ट मीन्स होता है नॉट ऑन गुड टर्म्स। नॉट ऑन गुड टर्म्स यानी कि अच्छे संबंध ना होना। नो लव लॉस्ट मीन्स क्या होता है? अच्छे संबंध ना होना। ये भी कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न नंबर 6 समझते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 समझते हैं। प्लेड हैवॉक। प्लेड हैवॉक मीन्स क्या होता है? प्लेड हैवॉक। प्लेड हैवॉक मीन्स होता है कॉज्ड डिस्ट्रक्शन। कॉज्ड डिस्ट्रक्शन। ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। कॉज्ड डिस्ट्रक्शन मीन्स
नष्ट होने का कारण बनना, नष्ट होने का कारण बनना। अगला समझिए, आगे समझोगे क्या। 7 टू हैव अ ग्रीन थंब, टू हैव अ ग्रीन थंब, टू हैव अ ग्रीन थंब मीन्स क्या होता है। ऑप्शन ए है ही इज नेल्स, हिज नेल्स आर पेंटेड ग्रीन, ये नहीं है। वन इज आर्टिस्टिक, ये भी गलत। टू हैव अ नेचुरल इंटरेस्ट इन गार्डनिंग, यही एकदम सही हो जाएगा। ऑप्शन सी अपने आप में करेक्ट आंसर हो जाएगा। टू हैव अ नेचुरल इंटरेस्ट इन गार्डनिंग, यानी गार्डनिंग में एक नेचुरल इंटरेस्ट होना क्या कहलाता है, टू हैव अ ग्रीन थंब। अगला प्रश्न समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 से समझते हैं, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी हमने बताया भी था, रेन हेल्टर एंड स्केल्टर, रेन हेल्टर एंड स्केल्टर मीन्स क्या होता है। इन ग्रेट डिसऑर्डर, इन ग्रेट डिसऑर्डर। ऑप्शन ए इन डिसऑर्डरली टेस्ट, यही हो जाएगा। इन डिसऑर्डरली हेस्ट, हेस्ट मीन्स होता है जल्दबाजी, क्या होता है, जल्दबाजी। हेस्ट मीन्स क्या होता है, जल्दी, जल्दबाजी। इन डिसऑर्डरली हेस्ट मीन्स क्या होता है, तेजी से होना, यानी कि जल्दी में अस्त व्यस्त होना, इन डिसऑर्डर। आगे समझिए, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद नेक्स्ट 9 को समझते हैं। प्ले थ्रू हिज नोज, सॉरी, पे थ्रू हिज नोज, यानी कि नाक तक भर आना, मतलब पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस, बहुत ज़्यादा कीमत होना, बहुत ज़्यादा कीमत होना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कॉस्टली, बहुत ज़्यादा कीमत होना, अत्यधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को समझिए। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है गिव हिम अ पीस ऑफ माइंड, गिव हिम अ पीस ऑफ माइंड। गिव हिम अ पीस ऑफ माइंड मीन्स होता है टू रेप्रीमेंड हिम, टू रेप्रीमेंड हिम मीन्स डांट लगाना, फटकार लगाना। रेप्रीमेंड के कुछ सिनोनियम इधर हम लिखते हैं, समझिए कुछ सिनोनियम रेप्रीमेंड के, जैसे स्कोल्ड हुआ, स्कोल्ड इज द सिनोनियम ऑफ रेप्रीमेंड। चाइड हुआ, चाइड हुआ। एक रिप्रूव भी होता है इसी का सिनोनियम, रिप्रूव। रिप्रूव मीन्स भी क्या होता है, चाइड करना, स्कोल्ड करना, डांट लगाना, फटकार लगाना। अगला 11 से समझिए। 11 बहुत ही आसान है। टुक हिज, टुक टू हिज हील्स, टुक टू हिज हील्स मीन्स क्या होता है। ऑप्शन ए रन अवे इन फियर, भाग जाना वह में। बेंट स्लोली, वॉकड इन फियर, जंप्ड फास्ट। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी कि रैन अवे इन फियर। नहीं, ये नहीं होगा भाई, ये होगा ऑप्शन डी, जंप्ड फास्ट, या फिर तेजी से भागना भी हो सकता है, रैन अवे क्विकली, रैन अवे क्विकली भी हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन नंबर 12, हार्ड एंड फास्ट। हार्ड एंड फास्ट मीन्स क्या होता है। हार्ड एंड फास्ट, ही हैज़ टू अबाइड बाई द हार्ड एंड फास्ट रूल्स ऑफ द कंपनी। हार्ड एंड फास्ट मीन्स होता है एकदम कठोर कानून, कठोर नियम, स्ट्रिक्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, स्ट्रिक्ट। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट मीन्स होता है कठोर, एकदम कठिन नियम। इसके सिनोनियम हो जाएंगे रिगोरस, एक रिगोरस इसका सिनोनियम हो जाएगा, एक हो जाएगा स्टर्न, स्टर्न हो जाएगा, ग्रफ हो जाएगा, ग्रफ, ग्रफ। ये इसके सिनोनियम हो जाएंगे स्ट्रिक्ट के, रिगोरस, स्टर्न और ग्रफ मीन्स कठोर। समझिए यहाँ पर एक प्रीपोजिशन का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, अवॉइड बाई से लेकर, यानी कि 3 शब्द होते हैं, एक अडियर, एक होता है अडियर, एक होता है कॉम्प्लाई और एक होता है अवॉइड। अवॉइड, अवॉइड अपने साथ प्रीपोजिशन लेता है बाई, कॉम्प्लाई लेता है विद,
और अडियर लेता है टू, और तीनों का मीन्स होता है टू ओबे यानी आज्ञा मानना। तीनों का मीन्स क्या होता है? आज्ञा मानना। आगे समझिए, आगे बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करते हैं। ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन मीन्स होता है रेगुलर होना, कभी कभी होना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, समटाइम्स, कभी कभी, ओकेशनली, यानी कि समटाइम्स, कभी कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 समझते हैं। ब्लोइंग योर ऑन ट्रम्पेट। ब्लोइंग योर ऑन ट्रम्पेट मीन्स होता है अपनी तुरई बजाना, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अपनी बातें करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, प्रेजिंग योर ओन एबिलिटीज एंड अचीवमेंट। स्वयं की योग्यता और सफलताओं की प्रशंसा करना क्या कहलाता है? ब्लोइंग योर ऑन ट्रम्पेट करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 समझते हैं। एन एक्स टू ग्राइंड। एन एक्स टू ग्राइंड मीन्स क्या होता है? ऑप्शन ए, अ ब्लंट एक्स, अ शार्प टंग, प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व, अटेंडेंसी टू फ्लाइट। आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और आज के लिए 15 ही ईडियम्स रहने देते हैं, कल इससे आगे हम डिस्कस करेंगे। और फर्स्ट वर्ड है एब्रोगेट। एब्रोगेट। एब्रोगेट के सिनोनियम हैं कैंसल करना, रिपील, रिवॉक, रिसेंड, अनल, नलीफाई, क्वेस, निगेट, एक्सटर्मिनेट, 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 इनवैलिडेट, अनल। इन सभी वर्ड्स का मीन्स एक ही है, रद्द करना। क्या करना? रद्द करना। एब्रोगेट मीन्स होता है रद्द करना। क्या होता है? रद्द करना। इसके सिनोनियम हो जाएगा पहला कैंसल, दूसरा रिपील, तीसरा हो जाएगा रिवॉक, रिसेंड। ये स्पेलिंग एरर में पूछा हुआ वर्ड है क्योंकि एडिक्वेटिव पैटर्न फॉलो कर रहा है, अलग अलग डिफरेंट टाइप से क्वेश्चंस को पूछना, तो रिसेंड शब्द पूछा जाता है। अनल, नलीफाई, क्वैस, निगेट, एक्सटर्मिनेट। ये एक्सटर्मिनेट इसमें ऐड नहीं हुआ, एक्सटर्मिनेट, इनवैलिडेट, अनल मीन्स होता है रद्द करना। क्या करना? रद्द करना। अगला वर्ड समझते हैं। अगला वर्ड है अपेक्स। अपेक्स मीन्स होता है शिखर, चोटी। शिखर क्या होता है? शिखर, शिखर होता है, समझिए। इसके सिनोनियम हो जाएंगे टॉप, पहला सिनोनियम। पिनेकल भी इसका सिनोनियम हो जाएगा। एक्मी, एक्मी मीन्स भी क्या होता है? शिखर, चोटी। सुप्रीम अपने आप में एक्मी का सेंस देता है। समिट, जेनिथ, कल्मिनेशन, अपोथेसिस, पैरामाउंट, अपोजी। ये सारे वर्ड्स का मीन्स होता है शिखर या फिर चोटी। शिखर या फिर चोटी, सभी का मीन्स क्या होता है? शिखर या फिर चोटी। अपेक्स क्या है वर्ड? सेकंड वाला हमारा अपेक्स। अपेक्स का सिनोनियम टॉप हो जाएगा, पिनेकल हो जाएगा, एक्मे, सुप्रीम, समिट, जेनिथ, कल्मिनेशन, अपोथेसिस, पैरामाउंट, अपोजी मीन्स क्या होता है? शिखर, चोटी। ऐसे ही हम वर्ड नेक्स्ट डिस्कस करते हैं विच इज नंबर थर्ड। थर्ड नंबर का वर्ड है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी, एडवर्सिटी मीन्स होता है मुसीबत, आपदा। इसका सिनोनियम हो जाएगा मिसशैप, मिसफॉर्चून, ट्रेजेडी, कैलामिटी, सफरिंग्स, हार्डशिप्स, एफ्लिक्शन, यानी कि मुसीबत, आपदा। इनमें से जो आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है वो एडवर्सिटी मोस्ट ऑफ टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है। एफ्लिक्शन कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। कैलामिटी भी पूछा हुआ प्रश्न है। ये तीनों वर्ड्स बहुत बार रिपीट हुए हैं। अगला वर्ड समझिए एस्वेज। एस्वेज मीन्स क्या होता है? एस्वेज इज कम करना। एस्वेज मीन्स क्या होता है? कम करना। तो इसका फर्स्ट सिनोनियम हो जाएगा पैसिफाई इज कम करना। प्लेकेट मीन्स भी होता है कम करना। एलिविएट मीन्स भी होता है कम करना। मॉलिफाई इज ऑल्सो कम करना। प्रोपिशिएट इज कम करना। मिटिगेट कम करना। अपीज कम करना। ट्रैंकुलाइज करना कम करना, शांत करना। इन सब का मतलब होता है शांत करना या फिर कम करना। समझिए फिर से, एस्वेज मीन्स क्या होता है? कम करना, शांत करना। पेसिफाई, प्लेकेट, एलिविएट, मॉलिफाई, प्रोपिशिएट, मिटिगेट, अपीज, ट्रैंकुलाइज करना, यानी कि शांत करना, कम करना।
नेक्स्ट वर्ड नंबर 5 समझिए। वर्ड नंबर 5 है स्वैगर। स्वैगर मीन्स होता है सीखी मारने वाला। ब्रैग, बोस्ट, ईगोटिस्ट, एग्जाजरेट। एग्जाजरेट की स्पेलिंग बहुत पूछी जाती, याद रखेंगे। एग्जाजरेट, बॉन्ट, गैस्कोनीड, ओवर स्टेट मीन्स होता है सीखी मारना। क्या होता है? सीखी मारना, लंबी लंबी हाँकना, डींगे मारना। नेक्स्ट वर्ड समझिए। नेक्स्ट वर्ड है विलफुल। विलफुल, विलफुल मीन्स क्या होता है? हानिकारक। विलफुल मीन्स क्या होता है? हानिकारक होता है। और विलफुल के सिनोनियम हो जाएंगे, पहला हार्मफुल इज द सिनोनियम ऑफ विलफुल। डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल मीन्स भी होता है क्या? हानिकारक। पार्लस मीन्स भी होता है हानिकारक। पेरिलस, मेनेशिंग, जियोपार्डी, डेलेटेरियस, डेलेटेरियस, हैजार्डस, लेथल, नॉक्सियस, नोइजसम। सबका मीन्स क्या होता है? हार्मफुल यानी नुकसानदायक, हानिकारक है कोई चीज़, तो हम उससे क्या बोलेंगे? डेट्रीमेंटल बोलेंगे, हार्मफुल बोलेंगे, पेरिलस बोलेंगे, पार्लस बोलेंगे, मेनेशिंग बोलेंगे, जियोपार्डी बोलेंगे, डेलेटेरियस बोलेंगे, हैजार्डस बोलेंगे, लेथल बोलेंगे, नॉक्सियस बोलेंगे, नोइजसम बोलेंगे, नोइजसम बोलेंगे। ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनियम्स हैं